हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बीपीएससी की साइट है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहार टीआरई फेज़ 2 के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार टीआरई फेज़ 2 का जो स्कूल शिक्षक और प्रधानाध्यापक की लिखित परीक्षा 6 to 8 वाली जो हुई थी, कक्षा 6 से 8 के लिए, उसकी प्रश्न पुस्तिकाएँ साइट पर अपलोड हो गई हैं, तीनों सेक्शन की। और उसके साथ साथ जो उत्तर कुंजी है वो भी इसकी साइट पर अपलोड कर दी गई है, ठीक है। लेकिन ये अनंतिम उत्तर कुंजी है, यानी कि प्रोविजनल आंसर की। और ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है कि ये तीनों गणित और विज्ञान विषय वाली ये वाली प्रश्न पुस्तिकाएँ, सामाजिक विषय की और साथ ही साथ जो भाषा की थी वो वाली भी प्रश्न पुस्तिका यहाँ पर अपलोड कर दी गई है, अलग अलग तीनों की। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। इसके साथ साथ ही उत्तर कुंजी भी तीनों की अलग अलग अपलोड कर दी गई है। और इसके साथ इसके अलावा जो 7 तारीख से 7 को और 8 को जो पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन में अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसको लेकर भी यहाँ पर एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। तो ये सारी यहाँ पर न्यूज़ थी। उसके अलावा ये 9th-10th वाली प्रश्न पुस्तिका ये भी सब अपलोड कर दी गई हैं। फ़िलहाल ये लेटेस्ट न्यूज़ है और इसमें मैं आपको देखिए दिखाती हूँ। ये गणित और विज्ञान की जैसे आप ओपन करेंगे, पहले से मेरे पास ओपन है इसलिए यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न पुस्तिका यहाँ पर पूरा अच्छे से यहाँ पर एक एक क्वेश्चन दिखाई देगा इस तरह से। तो ये तीनों का अलग अलग प्रश्न पत्र आया होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का। और जो 30 क्वेश्चन है वो तो सिमिलर ही होंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और इसमें इस तरह से ये सारे 30 क्वेश्चन तो भाषा वाले सबके हैं ये। इसके बाद ये देखिए 31 से यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के देखिए क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह से ये पूरा आपको पेपर दिखाई देगा। ये इस तरह से पूरा पेपर आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद यहाँ पर गणित विज्ञान के बाद मैं आपको सामाजिक विषय वाला भी ये देखिए पूरा यहाँ पर 150 क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चन। ये सेक्शन 3 आ गया मैथमेटिक्स का। इसमें इस तरह से पोर्शन दे रखा है पूरा, और जिन बच्चों ने पेपर दिया उन सबको पता ही होगा। और पूरा ये आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा पेपर अपलोड कर दिया गया है। और इसी प्रकार ये देखिए ये 150 क्वेश्चन पूरे यहाँ पर हो गए। इसी प्रकार सामाजिक विषय वाला भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए सामाजिक विज्ञान वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सामाजिक विज्ञान का भी यहाँ पे आपको पेपर दिख जाएगा। और ये है जो भाषा का था हिंदी, और इसके साथ साथ आपने जो है इसमें पूरा लिख रखा है, जो भाषा सेलेक्ट की होगी वो इससे जुड़ी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम सामाजिक विज्ञान वाले को क्लिक करेंगे तो पहले यहाँ पर उत्तर कुंजी देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी ये देखा है तो इसकी उत्तर कुंजी ये दी रखी है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये उत्तर कुंजी भी दिख जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर ये देखिए पूरी उत्तर कुंजी दे रखी है इन्होंने। 1 से 30 क्वेश्चन की दे रखी है अलग, फिर 30 के बाद इन्होंने ये पूरा 31 से लेकर 70 तक क्वेश्चन, 70 के बाद फिर पूरे 71 से लेकर 150 क्वेश्चन तक की। इस तरह से इन्होंने आंसर की भी दे दी है। आप प्रोविजनल आंसर की है, इसको आराम से चेक कर सकते हैं। और डेफिनेटली नोटिस आएगा कि अगर कोई क्वेश्चन में आपत्ति है तो आप आपत्ति दीजिए। और जो ये देखिए एक ये न्यूज़ है यहाँ पर, ये वाली न्यूज़ हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको उत्तरों में आपत्ति है तो उसके लिए आपको आपत्ति दर्ज करने के लिए आमंत्रण दिया गया है। लेकिन ये 7 तारीख वाले पेपर के लिए है और उसके साथ साथ 8 तारीख वाले पेपर के लिए। 9 तारीख वाला जो 6 to 8 का पेपर हुआ है उसके लिए नहीं है। इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ये देखिए इसकी आवश्यक सूचना, इसी तरह से आवश्यक सूचना आपको 6 to 8 में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 6 to 8 का जो पेपर हुआ है उसकी जब आंसर की आई तो कोई ना कोई क्वेश्चन बच्चों को गलत लगेगा ही। तो इसी तरह से नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। विज्ञापन संख्या पूरा दे रखा है। प्रधानाध्यापक के पदों की नियुक्ति के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 7 तारीख को प्रथम पाली में, तथा अध्यापक पदों के लिए यहाँ पर पूरा लिखा है लिखित परीक्षा का आयोजन पूरा किया गया था। इसका आयोजन 7 तारीख को ही द्वितीय पाली में किया गया था और फिर 8 दिसंबर को एकल पाली में किया गया था, ठीक है। ये इस तरह से दे रखा है। इसके बाद ये लिखा है कि उक्त विषयों से संबंधित प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के सभी प्रश्नों के औपबंधित जो उत्तर हैं
वो 8/12/2023 को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गए थे, जैसे इन्होंने 9th-10th के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए जो भी पेपर हुए थे उसके प्रश्न पत्र और आंसर की अपलोड कर दिया, जैसे 6 to 8 के लिए किया वैसे ही यहाँ पर फिर ये लिख रहे हैं कि इन परीक्षाओं में सम्मिलित उम्मीदवारों को एडिट द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधित उत्तर का मिलान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला 1 से कर ले। किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न पर औपबंधित उत्तर में आपत्ति हो तो वे अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 10/12 तक, यानी कि 10 तारीख तक आपके लिए नहीं, 10/12 तक नहीं, 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, ठीक है, 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आपत्ति प्रमाणित पूरे आपको स्रोत देने होंगे, ठीक है, प्रमाणित साक्ष्य के साथ अपलोड करें। ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपकी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। औपबंधित उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई भी अगर आपत्ति प्राप्त नहीं होगी तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर मान लिया जाएगा और तत्पश्चात जब भविष्य में इसकी जो अंतिम आंसर की निकलेगी तो उसी उत्तर को सही माना जाएगा और उस पर आप कोई भी आपत्ति नहीं कर सकेंगे और उसकी कोई आपत्ति विचारणीय भी नहीं होगी। तो अगर जिन बच्चों ने 7 तारीख को और 8 तारीख को एग्ज़ाम दिया है, अगर उन्हें किसी प्रश्न के आंसर में गलती लग रही है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है आपत्ति और 12 तारीख तक आपको मौका मिला है, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिए, जिससे कि उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही हो जाए अगर गलत हो, लेकिन आपको प्रूफ देने पड़ेंगे जिससे कि वो हो कि हाँ आप जो आंसर बता रहे हैं वो सही है, आयोग ने भूलवश उसको गलत जो है टाइप कर दिया है या गलत आंसर दे दिया है। लेकिन अगर आपने ऐसे ही बिना साक्ष्य के आपने अपलोड कर दिया तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। आपको पता है कि TRE 1 में जब ऐसे बच्चों ने किया था तो उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई भी की गई थी, स्पष्टीकरण वगैरह मांगा गया था कि आपने बिना साक्ष्य के आपत्ति क्यों दर्ज की। तो साक्ष्य हो तभी आपत्ति दर्ज कीजिएगा, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पूरा है, 6 to 8 वाले जो भी बच्चे हैं वो अपने आंसर मैच कर लें क्योंकि आंसर की आ गई है वेबसाइट पर प्रोविज़नल आंसर की, और उसके बाद आपत्ति करने का मौका, आपत्ति दर्ज करने का मौका आपको भी मिलेगा, आपके लिए भी लेटर जारी होगा। तो वीडियो में यही सब यहाँ पर मुझे बताना था। कोई भी और आंसर की मिलाने से ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब वेबसाइट पर ही आंसर की आ रही है तो उसी से मैच कीजिए और किसी दूसरे टाइप की आंसर की मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो फ़िलहाल मिलाइए आंसर, देखते हैं कितने सही बैठते हैं, कितनी मेरिट आ रही है बच्चों की, कितने नंबर आ रहे हैं, मेरिट बन रही है। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।